ये आपकी बहू है? पहले थी, अब नहीं है मेरी बहू। कहाँ से विधवा हूँ? देखो तो कहीं से लग रहा है मैं विधवा हूँ। सिंदूर क्या झूठ है? मेरे ससुर वो बैठे हैं मेरे, देखो। अच्छा, वो जो बैठे हैं? हाँ, वो मेरे ससुर है। कह रहे तू विधवा है, तू मेरी दहलीज पार नहीं करेगी। मतलब? कह रहे कि तू विधवा हो चुकी है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आपके ससुर हैं वो? हाँ भैया, वो बैठे हुए मेरे ससुर है। पक्का? हाँ पक्का। चलो चलो वहीं बात करते हैं, चलो चलो, उनके सामने ही बात करेंगे। चलो चलो, डरो मत, बिल्कुल। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चलो, यही है ना? हाँ, मेरे ससुर बैठे हैं। ये आपकी बहू है? आपकी बहू है? कौन? ये आपकी बहू है? अरे भैया, बहू पहले थी, अब मेरी बहू थोड़ा है ये। क्या मतलब? मतलब क्या, मुझे ये बताओ। पहले बहू थी, अब अच्छा। बहू नहीं है ये मेरी। अब बचपन में शादी कर दिए थे मेरे माँ बाप ने। अब मेरे माँ बाप गुजर गए, मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी? कोई सहारा नहीं भैया। ऐसे मेरी बात सुन, इससे मेरे बेटे का हुआ था बाल विवाह, ठीक है? क्या मतलब? बाल विवाह हुआ था मेरे बेटे का इससे, अच्छा। ठीक है? और मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। मतलब कितना दिन पहले शादी हुआ था? इसको हो गए कम से कम, ज़्यादा नहीं 10-12 साल तो हो गए। 18-20 साल के बीच की बात हो। ये 12 साल का रही या 18 हाँ। साल? भैया मैं 22 की हो चुकी हूँ। अब ये अच्छा। 22 साल जब मैं की 10 इसकी साल उम्र की है थी। इस टाइम। अच्छा। तो उस टाइम मेरे ख्याल 12 साल की उम्र थी जब इसकी मतलब बाल विवाह हुआ था इससे, अच्छा, मेरे बेटे का, ठीक है? मतलब कुछ समझा नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कितना दिन पहले? तुम्हारे पति कहाँ हैं? इधर इधर आओ, इधर। पति कहाँ है तुम्हारे? मेरे ये ससुर कह रहे कि पति तुम्हारे गुजर गए, अच्छा। तुम जाओ, घर के दहलीज भी पार नहीं करोगी तुम। अच्छा। जाओ दूसरा शादी करो, अपने दूसरे अपने घर बसाओ। अच्छा। तो पहले बताना चाहिए था इनको मेरे तो मुझे। तेरे को बताया तो था, तेरा पति गुजर गया। मुझे ये बता, जब मेरा बेटा ही नहीं है तो मैं क्यों रखूँगा तेरे को, है? बेटा भैया झूठ बोल रहे हैं लोग। तो मैंने मुझे ये बता, मैंने अपने अपने समझ नहीं, अपने पर कलंक लगवाना है क्या अपने मुंह पे तेरे को रखने के बाद? एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ। वरिंदर सिंह है। वीरेंद्र सिंह जी। हाँ। आपके यहाँ एक कल्चर है क्या बाल विवाह करने का? ऐसे मेरी बात सुनो, पहले था। अच्छा। पहले जो होना था हो गया। अच्छा। अब मैं इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता मैं। अच्छा, तो पहले ठीक है। पहले था ना? हाँ, पहले था। एक बात बताइए, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। अगर पहले था तो उस बाल विवाह को कराने वाला कौन है? इन्होंने करवाया, मेरे पिताजी मेरी ने। बात नहीं समझे? नहीं, आप इसकी बोल रहे हो कि बाल विवाह हुआ है, बाल विवाह हुआ है, तो आपके बेटे का भी तो हुआ है। तो आज के टाइम में कौन मानता है इस चीज़ को? आप कौन मानता उस समय आप ही कराए थे ना? तो करवा दिया, उस टाइम हो गया। अच्छा। अब कौन मानता है उस चीज़ को, मेरे को ये बता। तो करवाए चीज़ को क्यों कौन- थे? आज भी वो कम से कम आप ही के बेटे के नाम के सिंदूर लगा रही है ना ये? तो मैं तो संदूक अगर ये विधवा है तो सिंदूर क्यों लगा रही है? जवाब दे सकते हैं? मैंने तो इसको बोल रहा हूँ ना, मैंने आप इसको बोल बोला रहे है। पहले नहीं बोला था। तो अभी तक तो सिंदूर लगाते आई हूँ ना। देखो भैया, झूठा है सिंदूर, झूठा है बिंदी, झूठा है। देखो जब मैंने तेरे को बोल दिया है तो क्यों कर रही है ये अब सब? मैं कहाँ जाऊँ? तो जहाँ मर्जी जा मेरी तरफ से, आप बताओ। हमारी तरफ से मेरे तो कोई जहाँ सहारा मर्जी जा। नहीं है, कोई मेरा माँ बाप मतलब नहीं, एक कोई बात रिश्तेदार बताइए नहीं है, वरिंदर कहाँ सिंह जी, जाऊँ? क्या रीजन है? मतलब बहू को हटाने का क्या पसंद नहीं है या कुछ और चीज़ का डिमांड है? या बड़े आदमी हो गए, सूट बूट झाड़ के आए हैं, तो बच्चा भी, आपका बेटा भी बड़ा आदमी हो गया होगा, कहीं इस चक्कर में, पैसे वैसे का चक्कर में तो मना नहीं कर रहे हैं? पैसे का सर ऐसे कोई चक्कर नहीं है पैसे का। अच्छा। बस मेरे मन से पूछो कि मैं इस टाइम कितना दुखी हूँ। कितना दुखी मेरा हैं? मन आप जानता ही है। बता दीजिए ना अब कितना ये तो अपना रोना लेके आ गई है, भी मतलब- मुझे रख नहीं रहे। किसी समय में, चलिए आज आप नहीं मानते, किसी समय में आपकी बहू थी कि नहीं थी? अब किसी टाइम पे थी मेरी बहू। आज क्या हो गया है? क्यों लेकिन- छोड़ना चाहते हैं? जान सकता हूँ? आपको बढ़िया से पता है कि इसके माँ बाप नहीं है, मर गए हैं। आज सब चीज़ आप ही हैं इसके, फिर भी आप इस तरह से कह रहे हैं। मेरी बात समझो सर। क्या ऐसे समझूं मैं? मेरी क्या बात समझूं? को समझो, मेरे दिल से पूछो, जो मेरे दिल के ऊपर छुरियाँ चली हुई हैं मुझसे पूछो, समझे? अरे आपके दिल के ऊपर छुरिया उतना भी घातक नहीं चली है जितना घातक इनके दिल के ऊपर चली है। जिसके नाम के सिंदूर आज भी लगा रही है, पता लग रहा है कि वो है ही नहीं धरती पे। सर मैं आपको सही बात बताऊं? क्या बताओगे? सही नहीं बता- बताओगे? असलियत हैं? में बात हाँ, बताऊं क्या मैं तेरे को? बताओगे आप?
सुन हाँ? पाओगे? आप तो भी ना सुन पाएगी? आप एक स्वार्थी आदमी हो, बताओ, तभी कहीं तो ना कहीं सुनोगे। आप ना पैसे के लोभ और लालच में पड़ गए हो। मुझे पैसे के परमात्मा की दया से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो बहुत फिर सु- क्यों अपनी बहू को ठुकरा रहे हो? क्या कमी है? मतलब गांव देहात की है, इसके वजह से आप बिजनेस वाले हो गए हो, यहाँ बड़ा कारोबार आप कर लिए हो, दहेज नहीं इसके माँ बाप हैं देने वाले, इसलिए आप इस भाषा को प्रयोग कर रहे हो कि तेरी पति मर गए हैं, तू विधवा है। हैं? क्यों किया? आप बाल विवाह करने वाला कौन था? आप ही थे ना, मैं दूसरा कोई तो था उस नहीं। चीज को मानता हूँ, मैंने करा है, बाल विवाह करा है मैंने, लेकिन ये है कि मैं अब इसको रख के करूंगा क्या? मैंने किस काम की जब ये? मानते हैं तो आप इस चीज को क्यों नहीं जानते हैं कि ये आप ही की बहू है? तो ये मेरे किस काम की? आपके बेटे के नाम के ही सिंदूर लगा रही है आज भी। मुझे क्यों ये- आई हो? किस उम्मीद से आई हो गांव से यहाँ पे? किस लिए आई हो? हर बार कहते हैं कि अगले महीने में गौना करवाऊंगा, अगले महीने में गौना कराऊंगा, इसीलिए पता करने आई थी मैं कि मुझे आप नाले कब लाएंगे, मुझे गौना करवा के इसीलिए आई थी। अच्छा, और क्या क्या बोलते हैं? जब मैं बोलती हूँ तब टालते जाते हैं, जब मैं बोलती हूँ गौना करवा लो, गौना करवा दो, तो टालते जाते हैं और कहते तू विधवा हो गई, जा शादी कर ले। कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में कोई नहीं है, चाचा ताऊ कोई नहीं है? वो सब अलग रहते हैं, मेरे से मतलब नहीं रखता तो कोई। उन लोगों से तो बोलना चाहिए ना कि जिस समय आप लोगों ने हमारा शादी करवाया था 5 साल या 10 साल की उम्र में, आप लोग की आत्मा कहीं सड़ गई थी या मर गई थी, जो आज आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जब हमारे माँ बाप मर गए तो कहाँ जाऊँगी मैं? कह रहे थे कि मैंने थोड़ी करवाया था, तेरे माँ बाप ने करवाया था। अच्छा, तो जब मर गए थे मैं क्या करूं? ऐसे ऐसे लालची आदमी आज भी धरती पे पड़े हैं। तुम इनके मैं- यहाँ कैसे खुश रहोगी? मान के चलो आज अपना भी लेकर पैसों के चक्कर में बेच देंगे तुमको ही। कोई नहीं, मैं इनका सेवा जिंदगी भर करूंगी, अपने पिता के जैसे रखूंगी मैं। अरे मैं तेरे को रख के करूंगा क्या? तू दूसरी शादी करवा ले जाके, समझे? तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ तेरे को। मुझे दूसरा भलाई? नहीं करना, मुझे आपके बेटे के साथ रहना। साला तो भला मेरा बेटा ही नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर, खत्म है ही नहीं उसके पास। आजकल भलाई भी ना स्वार्थ देखती है, समझ जब रहे तेरे हैं? को बोल दिया मैं क्या वो मर चुका है? हो हेलो तो भूल जा। बरेंद्र सिंह जी, भलाई भी ना आजकल स्वार्थ देखती है। आपको अपने बेटे में अब स्वार्थ दिखती है कि आपका बेटा, आपका अब शादी होगा तो उसमें दहेज मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। सर जी ऐसे मेरी बात ऐसे ऐसे सुनो। गरीब लोग कहाँ से ऐसी- दे पाएंगे? ऐसी कड़वी बातें ना कहो, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसी कड़वी बातें ना कहो। अब मैं असलियत बताऊं आपको, बताऊं असलियत? क्या मेरा- असलियत बताइएगा? एक लड़की का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि असलियत बताऊं। आपकी बेटी होती तो आप इस तरह से पर रोते मेरी- नहीं, जिस तरह से ये रो रही है आपके सामने के बाद देख रहे हैं ना, आपकी बेटी अगर यहाँ पे रोती तो आप देख पाते उस तरह से? चाहे किसी भी स्थिति में आप हो या आपकी बेटी हो। आप तो देखो, आप उसकी सुन रहे हो, मेरी तो सुन लो। क्या सुनूं मैं ना सुनूं? बताऊं असलियत? बच्चा गलती करता है ना, हाय, हाय। बच्चा गलती करता है तो समझ में आता है कि उसका शिकायत तो उसके माँ बाप के पास जाकर हम कर सकते हैं, लेकिन जब खुद माँ बाप ही गलती करे तो उसका शिकायत हम किसके यहाँ करेंगे यार? सर जी ऐसे है, मेरे बच्चे को आज 6-7 महीने हो गया, पैरालाइज हो गया बिल्कुल, वो खाट में पड़ा है, वो क्या करूँगा मैं इस बहू को ले जाके? अब बताओ मुझे। क्या? पैरालाइज हो गया मेरे बच्चे को, 7-8 महीने हो गए हैं, मैं क्या करूँगा इसको, बेटे को इसको ले जाके क्या करूँगा मैं इसकी? तो झूठ क्यों बोल रहे थे? बता देते तो मैं क्या सेवा करूँ? करती, वो दवाई मर चुका करवाती। है, वो मरने वाला ही काम है। जब किसी मैं के भगवान से दुआ मनाती, ठीक कर अरे देती। क्या दुआ मांगेगी तू? जब एक किसी के शरीर में जान ही नहीं है, कुछ नहीं है उसके पल्ले, क्या करेगी? एक मुर्दे के पास रह बैठेगी? मैं मुर्दे के साथ जिंदगी भर बिता लेती, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला मेरे तो और से? मैं क्या करता? मैं मजबूर था, क्या करता मैं? मैं उसको ठीक कर लेती। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं असलियत कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं। कहाँ है तो आपका बेटा? मेरा बेटा घर है। मान लीजिए पैरालाइज ही है ना, जिंदा तो है ना कहीं तो होगा ना कम से कम। वो जिंदा ना जिंदा एक बराबर है वो। एक बात बताइए, ना जिए में ना वो मरे एक में। बात बताइए, इतना उम्र है आपका, आपको आपसे ज़्यादा किसी और को समझ नहीं होगा। एक पति को एक पत्नी से ज़्यादा कोई और समझ सकता है क्या? नहीं वो तो बाप की नहीं। बात ठीक है सारी। आप बेशक बाप हो, लेकिन जितना पत्नी समझती है ना एक मर्द को, उतना बाप नहीं समझ पाता है अपने बेटे को। देखो मेरे को समझ भी- रहे हो ना? मेरे को भी ये शौक था,
समझे नहीं, हर बंदे को क्या होता आज एक बात बताओ, आज ये 22 साल से इंतजार कर रही होगी ना कि हमारा जब उम्र होगा, हमारे रीति रिवाज के अनुसार हमारे ससुर या सास या हमारे पति हमें विदा करा करके ले जाएंगे। लेकिन क्या पता कि जब उसका उम्र हो तो उसको ये सुनने को मिले कि तू एक विधवा औरत है, तू एक विधवा के जीवन जी रही है, जो मांग में सिंदूर लगाई है उसको माटी से पानी से धो दे, उसे मिटा दे उसे। देखो हर माँ बाप को चाव होता है, मुझे भी चाव था कि मेरी बहू आएगी, आप एक पिता समान हो, होंगे, घर परिवार खिलेगा, ससुर हो आप, वंश बढ़ेगा। नहीं ससुर, लेकिन अब तो मेरा वंश तो खुद रुक गया ना। आप एक ससुर हो, खुद सोचो, आप एक पिता समान हो, आपको खुद जाके इससे मिलना चाहिए, घर पे सारी समस्या को बताना चाहिए कि तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ है, क्या इसके पति के साथ अगर कुछ होगा तो इसको रोने का, धोने का या कुछ करने का अधिकार नहीं है, इसको सिर्फ आप ही को है। क्यों हाथ पाँव धराया था तो जब अगर अलग ही रखना था तो मेरे को तो ये था भी, अब मेरे को दुनिया ये कह रही है भी ये इसके पास कल को पैसा नहीं था, आज इस बंदे पे पैसा आ गया, इसको घमंड आ गया। घमंड नहीं है मुझे घमंड नहीं है, मेरे दिल के ऊपर जो चोटें लगी हुई है ना उसके क्या बताऊँ मैं आपको। बरिंदर सिंह जी, आँखों के ना आंसू सूख जाती है इंसान की जब उसके इसके अंदर धक्का लगता है तो समझ में आ रही है। ये एक धक्का ही है। अगर इस चीज़ को आप पहले से बता देते इसको कि तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, तो शायद उसको धीरे धीरे ना ये कंट्रोल करने की कोशिश करती। लेकिन आज आप एक बैग इसको पता है, अब दुनिया दिखाई दे रहा होगा, उधर माँ बाप मर गए, उधर माँ बाप मर गए, इधर पति मरने वाले। क्या बताऊँ मैं इसको, सारी बात बता दी अब इसको। देखिए बताए अभी भैया, तब आपने बोला मैं से झूठ बोल बेटा, मैंने तेरे को सारा बता तो दिया, अब मुझे ये बता क्या कमी है मेरे अंदर है? देखिए आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप अच्छे आदमी हैं, समझ रहे हैं, इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए ना बरिंदर सिंह जी, लेकिन आप अपने बहू के लिए ना कहीं गलत कर रहे हैं। जिस स्थिति में इनके पति हैं यानी आपके बेटे हैं, उसी स्थिति में आप अपने बहू को ले जाइए और वहाँ उनसे मिलाइए। कम से कम देखिए, मेरी बात सुनिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और सोचने का प्रयास करिए। अगर आपकी पत्नी होती तो क्या आपसे इस तरह वो वंचित रहती? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर इसका भी अधिकार है ना। आप पूरे विधि व्यवहार के साथ चलिए, ठीक है, बाल विवाह ही किए थे ना, कम से कम पूरे समाज के सामने किए थे ना, चोरा छुपा के तो किए नहीं। अगर यही आपका प्रॉब्लम है कि आपका बेटा कोमा में है या पैरालाइज है, उसके वजह से आप नहीं मिलने देना चाहते, तब तो एक गलत है। एक पत्नी है, आपकी बहू है, इसका अधिकार बनता है हर सुख दुख में अपने पति को हाथ बटाए, मिले। चलिए पहले बालिक थी, बच्ची थी, अब तो बड़ी हो गई है ना, अब बालिक हो गई। आज आकर के पार्क में यहाँ रो रही है, हाँ, दूसरे से मदद मांग रही है, खोज रही है, क्यों कर रही है सब रहते हुए? मैं ये सारी बातें इससे छुपाना चाहता था ताकि इसको दुख ना हो, समझे नहीं। इसको भी तो दुख होता है ना भी हाँ मेरे बच्चे के साथ ऐसा बन गया, इसके पति के साथ ऐसा बन गया, तो इस चीज़ का इसको भी तो बहुत बड़ा धक्का लगा है ना। तो मैं इसलिए इसको बताना नहीं चाहता था। मैं कहा चलो इसके अब क्या सोचे, चल इसकी दूसरी शादी हो जाएगी कहीं। किसी भी समस्या को ना एक दूसरे से शेयर करने से ज़्यादा आसान हो जाता है हल करने में, समझ रहे हैं ना। अपने आप ही अगर आप उसको पालते रहिएगा तो आपको भी तकलीफ़ होगा, इसको भी तकलीफ़ होगा, आपके बेटे को भी तकलीफ़ होगा। हाँ, तो एक बार बहू को अपनाइए और मान लीजिए कि यही बहू है और ले जाइए अपने बेटे के पास, थोड़ा मेल मिलाप कराइए, शायद सिचुएशन कंट्रोल हो जाए, समझ रहे हैं। बाकी देखो आपकी बात मेरे को सारी समझ आ गई है, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ बेटा, तेरे से भी गलती मानता हूँ, मेरे से गलती हो गई है, इन्होंने मेरी आंखें खोल दी है। पिता का हाथ नहीं जोड़ा जाता, आशीर्वाद के लिए होता भी। देख रहे हैं, संस्कार इसको कहते हैं, जिसे आप विधवा बोल रहे थे कि तेरा पति मर चुका है, तू एक विधवा औरत है, तू मेरे घर की दहलीज को मत लांग, मत आ यहाँ पे, वो आपको आप हाथ जोड़ने से मना कर रही। कोई और लड़की होती ना, लात मार के चली जाती। अभी कोई थोड़ी ना है आपके बेटे के साथ कुछ समय बिताई है, कहीं जाकर मुंह काला किए हैं या कोई उल्टा सीधा काम किया है कि उसको शर्म आएगा। बस एक रीति रिवाज के अनुसार
बचपन में ही माँ बाप ने शादी कर दिया था, उस रीति रिवाज को आज तक निभा रही है कहीं ना कहीं। और अगर आपको कहीं इस बात की ज़रा सा भी घमंड होगा कि अब आप पैसे वाले हो गए हैं या अमीर हो गए हैं, इसके माँ बाप नहीं है तो हमको दहेज में कुछ नहीं देंगे, इस वजह से अगर सोच रहा है ना, तो बरिंदर सिंह देखिए, वक्त को चेंज होने में ना, पलटने में वक्त नहीं लगता है। मेरे को दहेज का बिल्कुल लालच नहीं है, असलियत बात यही थी जो मैंने बताई है, असलियत यही बात थी। दहेज का मुझे कोई लालच नहीं है, और दहेज के लिए तो मैंने शादी भी नहीं की थी। दहेज के तो जब दहेज का लालच नहीं तो क्या दिक्कत है, ले जाइए इसको। देखिए एक दफ़े ना सारी चीज़ भुला दीजिए, समझ में आ रहा है, और अपनाइए इसको, लेके जाइए, ठीक है। चलो देखिए आपके किस्मत में होगा बहू का सेवा, बेटा का जीवन, तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाग से क्या पता, इसके बाग से वो ठीक हो जाए, यही चीज़ मैं भी कहना ये चाहता हूँ। मानने वाली बात है। किसी औरत की ना नहीं, सही कदम भी एक ऐसे होता है कि घर में पड़ते ही या तो 100 से 0 कर देती है या फिर 0 से 100 कर देती है। नहीं, सही कह रहे हो आप। समझ रहे हो ना? सही तो कह रहे हो सके कहीं इसके घर में पैर पड़ने से कुछ चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए। समझ में आ रही है? चलो मैं ज़रूर आपकी बात पे पैसा से किसी की इज्जत, हैसियत और कीमत को नहीं तौला जाता है, ठीक है। इधर देखो, क्या नाम बताई थी, क्या बताया था नाम? भारती। इधर आओ भारती, 1 मिनट अंकल जी, बात कर दें। भारती देखो, समय जो है ना, जब पलटता है तो बताकर नहीं पलटता है, समझ रहे हो ना? तो क्या पता कहीं ये झूठ बोल रहे हो, अगर सच भी बोल रहे हो तो होनी को कोई नहीं टालता है। शायद किस्मत में तुम्हारे वहीं लिखा है कि जिस चीज़ के लिए तुम 22 साल से इंतज़ार कर रही हो, वो चीज़ जब वो समय जब पूरा होने का आए तो पता लगे कि वो गलत ही, वो आदमी ही ख़त्म हो गया, तुम विधवा हो, ये हो, जो भी हो। तो उसको ना थोड़ा सहन शक्ति के लिए आदमी को सोचना चाहिए, समझ में आ रही है? और कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है। शायद वो तुम्हारे भला के लिए ही वो सोच रहे थे, लेकिन अगर तुम अभी भी उस रिश्ते पे कायम हो, उस रिश्ते को अपनाना चाहती हो, तो जाओ। अगर किस्मत में तुम्हारे पति होंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं ठीक होंगे। समझ में आ रही है? ठीक है, क्या पता ठीक ही हो जाए। हाँ वही ना, जाइए, ले जाइए। हाँ बेटे, ठीक है। और देखिए बरिंदर सिंह जी, आपकी बहू है वो, ठीक है ना, कोई बाहरी लड़की नहीं है कि आप उसको कन्नी काट के इधर उधर से आप उसको हटा दीजिएगा। बाल विवाह ही किए हैं, लेकिन पूरे गांव समाज रीति रिवाज के साथ किए हैं। सर ऐसे है, अगर वो मानती है तो आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं मानिएगा तो केस फाइट कर देगी, उसमें मदद हम करेंगे। पूछिए कैसे, क्योंकि देखिए सामने ना हम सारा चीज़ कैमरा में शूट किए हैं। अच्छा, समझ में आ रही है? देखिए सारा चीज़ हम कैमरा में शूट किए हैं, तो उसके मदद मैं करूँगा और उससे केस कराऊँगा, ठीक है। उम्मीद करें, देखो उम्मीद करेंगे आप उसको बहू बना के ले जाइए, जैसे जिस तरह से आपने बहू बनाया था बचपन में, उसी तरह से आज भी आप उसको बहू मानिए, घर में रखिए। मेरी बात सुनो, इस चीज़ की आपको तकलीफ ही नहीं होगी, ना आपको ऐसी दिक्कत होगी, ना आपको इसकी तरफ से कोई शिकायत मिलेगी भी मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक, समझे नहीं? हाँ, जाइए। चल बेटे। दोस्तों आज भी कहीं ना कहीं लोग इस कल्चर को फॉलो करता है कि बच्चों की शादी बचपन में ही कर देता है, बाल विवाह जिसे बोलते हैं। हमारे यहाँ भी पहले लोग इस कल्चर को फॉलो करता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया है। उम्मीद करूँगा कि आज भी जिस जगह पे इस सब कल्चर को अगर कोई फॉलो करता है तो उसको लोग बंद कर देगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बच्चे की भविष्य की बर्बादी होती है। क्योंकि ज़िंदगी जीने की आज़ादी सब किसी को है, और उस आज़ादी को इस कल्चर बचपन में ही छीन लेता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस महिला के बारे में, इस अंकल के बारे में? क्या उस अंकल को अपने बहू को उस बेटे से मिलने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सारी सच्चाई पहले ही बता देना चाहिए या नहीं बता देना चाहिए? और इस कल्चर के बारे में, इस कल्चर को आज भी लोग फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे
सारे कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। जय हिंद।